एनपीएस, ये क्या है साहब? एनपीएस फुल फॉर्म न्यू पेंशन स्कीम। पहले पेंशन मिला करती थी केवल सरकारी कर्मचारियों को, तो प्राइवेट कर्मचारी या बिजनेसमैन बेचारा क्या करे, जब तक उसके हाथ पांव चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद में उसे देखने वाला कौन है। ऐसे में फिर लाई गई नई पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम क्या है, कैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ जाए, कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाए, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए चर्चा करते हैं उन सभी पर। और इस चर्चा में मैं फाइनेंशियल प्लानर पंकज खंडेलवाल आपके साथ हूं, और जिस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं उसका नाम है इन्फिनिटी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। पहले के टाइम पे केवल गवर्नमेंट जॉब में ही पेंशन का प्रावधान हुआ करता था, मतलब उनकी लाइफ रिटायरमेंट के बाद में भी सेफ है। लेकिन प्राइवेट जॉब वाला क्या करेगा, जब तक उसके घुटनों में जोर है तब तक तो वो कमा रहा है, अपने घर वालों को खिला रहा है, उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, उस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी, दैट इज कॉल्ड न्यू पेंशन स्कीम। स्कीम के तहत आप दो तरीके से टीयर 1 और टीयर 2 के माध्यम से निवेश कर सकते हैं अपने पैसे को। जितना भी आप निवेश करेंगे वो मल्टीपल होता जाएगा और वो पैसा आपको मिलेगा आपके रिटायरमेंट पर। आपका रिटायरमेंट कब होगा, उसके लिए एज तय है 60 साल। जैसे आप अपने 60 साल पूरे कंप्लीट करेंगे, एनपीएस में जमा पूंजी का कुछ हिस्सा आपको पेंशन के तौर पर मिलना चालू हो जाएगा और कुछ हिस्सा आप इकट्ठा विड्रॉ कर सकते हैं अपने उस समय के खर्चों के लिए अगर चाहें तो ये प्रोविजन है एनपीएस का। टीयर 1 और टीयर 2 वाला क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है टीयर 1 का, जिसके तहत किए गए निवेश पर डिपार्टमेंट आयकर की धारा 80 CCD के तहत 50,000 रुपए तक की छूट देता है। और टीयर 2 में आपको वो छूट नहीं मिलती, लेकिन वहां पर अगर फंड्स को देखा जाए तो शायद रिटर्न्स थोड़े से बेटर मिल जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी एनपीएस के बारे में। अगर आपके पास में इसके अलावा कोई नई जानकारी है या आप मेरी जानकारी में कुछ नया एड ऑन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी वो जानकारी सभी व्यूअर्स से साझा भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।